पथिक एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? तो पथिक का मन नीले आकाश और नीले समुद्र के बीच विचरना चाहता है। वह चाहता है कि रंग बिरंगे बादल उसकी सवारी बने, वह प्रकृति के खुले आंगन में विचरे, विहार करे। दूसरा प्रश्न है, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ? तो सूर्योदय वर्णन के लिए कवि ने अनेक बिंबों का प्रयोग किया, जैसे कि पहला समुद्र तल से उगते हुए सूर्य का अधूरा बिंब, अर्थात गोला अपनी प्रातःकालीन लाल आभा के कारण बहुत ही मनोहर दिखता है। वह सूर्योदय के तट पर दिखने वाले आधे सूर्य को कमला के स्वर्ण मंदिर का कंगूरा बताता है। और अगला दूसरे बिंब में वह इसे लक्ष्मी की सवारी के लिए समुद्र द्वारा बनाई स्वर्ण की सड़क बताता है। अगला प्रश्न है कि कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है, ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखिए। तो यह आपको जब कविता पढ़ेंगे ध्यान से तो ये सब बातें आपको देखने को मिलेंगी कि कौन कौन से वो स्थान हैं जहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। जैसे प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगे निराला और रवि के सम्मुख छिड़क रही नभ में बारिदमाला। जबकि हमने समझाया था उस समय तो बताया था कि यहाँ पर सूर्य के सामने बादल रंग बिरंगी वेशभूषा में थिरक रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण है। फिर रत्नाकर गर्जन करता है। समुद्र की गर्जन की बात कही है। वो गर्जना शेर करता है, पशु गर्जन करते हैं। यहाँ पर तो समुद्र गर्जन कर रहा है और समुद्र प्रकृति को पशु मान लिया, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। लाने को निजपूर्ण भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर से निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। ये भी इसमें भी मानवीकरण अलंकार है। कवि को सूर्य की किरणों की लालिमा समुद्र पर सोने की सड़क के समान दिखाई दे रही है। तो सोने की सड़क जिसे समुद्र ने लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए तैयार किया है, अतिथि भाव के लिए, तो स्वागत करने के लिए। तो जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है और अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। तो इस समय अंधकार द्वारा सारे संसार को ढकने और आकाश में तारे टिमटिमाने का वर्णन है, छिटकाने का वर्णन है। इसमें भी प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया गया है। फिर इसमें वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। ईश्वर के बारे में है कि वह मानव रूप में आता है और वह मुस्कुराते हुए आकाश गंगा को देखकर, समुद्र की सुंदरता को देखकर गीत गाता है। और आगे, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र बेहस देता है। चंद्र हंस रहा है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है और अपने शरीर को सजा लेता है। तो मनुष्य सजाता है अपने शरीर को। प्रकृति, यहाँ प्रकृति को सजा दिया है मनुष्य की तरह, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अन्य प्रश्न में अगला प्रश्न है, समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं? लगभग 200 शब्दों में लिखिए। जिसमें आपको लिखना है कि समुद्र, आपको अपने भाव लिखना है। अगर आप लिख सकते हो कि समुद्र का पानी, हम देखते हैं कि जहाँ तक हमारी नज़रें जाती हैं वहाँ तक पानी ही पानी दिखाई देता है। उसमें तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं जो अनेक प्रकार के होते हैं। एक रहस्य की तरह वह दिखाई देता है कि कहाँ इसका ओर और कहाँ छोर है। तो इस प्रकार से बड़ी मन में हमारे बड़ी एक उत्कंठा रहती है कि सागर कैसे होगा, इसको हम पास से देखेंगे तो हमें कैसा लगेगा। हमारे मन में एक बार यह इच्छा होती है कि हम समुद्र को देखें। तो इस प्रकार से उसकी लहरें हम घंटों बैठ के देख सकते हैं। लहरें आती हैं, लहरें जाती हैं। तो लहरों का आना और जाना, हम इसको बड़े एकाग्रचित्त होकर देखते हैं और उनमें आनंद आता है। और इसके अलावा जब सूर्य उदय होता है तो उसका नज़ारा ही अलग होता है। समुद्र के किनारे बैठ के हम अगर सूर्योदय को देखते हैं तो बहुत ही सुहावना लगता है। और इसी प्रकार जब समुद्र के किनारे खड़े होकर हम सूर्य अस्त को देखते हैं तो वह भी बहुत ही मनोहारी और सुंदर चित्रण होता है। तो इस प्रकार से हमारे मन में भाव उठते हैं कि समुद्र बहुत ही सुंदर होगा, और अगर हम जाते हैं तो हमें बहुत सुंदर लगता भी है। तो इस प्रकार से समुद्र की लहरें, समुद्र की गर्जना, समुद्र का शांत रहना और समुद्र के किनारे चांदनी रात, समुद्र के किनारे खड़े होकर सूर्योदय का देखना, सूर्य अस्त का देखना, यह बड़ा अलग ही अनुभव होता है। इस प्रकार से लगभग 200 शब्दों में
इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, प्रेम सत्य है, सुंदर है। प्रेम के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर परिचर्चा करें। यानी हमें आपस में बात करना है। अगर प्रश्न आता है तो हमें लिखना है कि यह बिल्कुल सत्य है, पूर्णता सत्य है कि प्रेम सत्य है और सुंदर है। यह अनुभूति हमें ईश्वर का बोध कराती है। यही अनुभूति एक आत्मा को दूसरी आत्मा से, जड़ को चेतन से, जीव को दूसरे जीव से जोड़ती है। और प्रेम के अनेक रूप हैं, जैसे माँ का प्रेम, प्रेयसी का प्रेम, सहचरणी का प्रेम, बच्चों के प्रति स्नेह का प्रेम, देश के प्रति प्रेम, मानव जाति के प्रति प्रेम और इस संसार के प्रति, इस प्रकृति के प्रति प्रेम। आगे प्रश्न है, वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। इस पर चर्चा करें और लिखें कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं। तो यह बिल्कुल सत्य है कि वर्तमान में हम प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। आज हमारे हाथ में मोबाइल है और बस हम अंदर बैठ के प्रकृति से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। आज हम सुविधाओं के लिए जंगल को काट के और अपने जनसंख्या बढ़ने के कारण कंक्रीट के नगर बनाते चले जा रहे हैं, बसाते चले जा रहे हैं। रोजगार के लिए चारों तरफ से लोग शहर की तरफ जाते हैं, घर बना लेते हैं। तो लोग प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। प्रकृति का नज़दीक आना गांव में है, मगर गांव के लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, तो प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। जब छोटे छोटे घरों में रहते हैं तो ना उन्हें ठीक से धूप मिल पाती है, ना ठीक से छाया मिल पाती है, ना उन्हें बरसाई का आनंद है, ना ठंड का आनंद है, ना पेड़ पौधों का आनंद है। यानी कि प्रकृति के प्रति प्रेम कहाँ से स्पष्ट होगा। यह बहुत ही चिंताजनक बात है। अब हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि हम कोशिश करें कि जहाँ भी रहते हैं वहाँ आसपास खुली जगह हो, हम वहाँ एक बगीचा लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, प्रकृति के समीप जाएं, बैठें, नदी के किनारे जाएं, कहीं पहाड़ पर घूमने जाएं और हम प्रकृति का सानिध्य प्राप्त करें। तो प्रकृति का अगर सानिध्य प्राप्त करेंगे तो हम अपने आप को पहचान पाएंगे। अगला प्रश्न है कि सागर संबंधित 10 कविताओं का संकलन करें और पोस्टर बनाएं। तो इस प्रकार से सागर और समुद्र, रत्नाकर, इन शब्दों से संबंधित अगर कोई कविता आपको मिलती है तो आपको एकत्र करना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आत्म प्रलय से क्या आशय है। ये कविता में आया है आत्म प्रलय। तो आत्म प्रलय से आशय है अपने अंदर की आत्मा का प्रेम फूट पड़ना, भावना में भर उठना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एकांत में बैठे हैं और किसी भावना में बह के और आँखों से आंसू निकल आए। तो बस इसमें ऐसी यही बात है कि जब हम अंदर से प्रेम से सराबोर हो जाते हैं, हम प्रकृति के प्रेम में तल्लीन हो जाते हैं, तो उस आनंद के कारण हमारी आँखों में उस भाव के कारण आंसू आ जाते हैं और इसे आत्म प्रलय कहा गया है। कवि के अनुसार वन उपवन में बादल क्यों बरसने लगते हैं? तो कवि के अनुसार आकाश गंगा की सुंदरता, चंद्रमा की हंसी, पक्षियों का कलरव, फूलों का महकना, ये सब देखकर वन उपवन में बादल बरसने लगते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय के समय समुद्र के दृश्य का कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है? तो पथिक के माध्यम से सूर्योदय का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस समय समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब अधूरा निकल रहा है और अधूरा सूर्य समुद्र के अंदर है, आधा सूर्य समुद्र के बाहर है। तो ऐसा लगता है कि मानो लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा ऊपर दिखाई दे रहा है और पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए अति प्यारी, बहुत ही सुंदर सोने की सड़क बना दी हो। तो इस प्रकार सुबह सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, रत्नाकर को गरजता देखकर कवि का हृदय किस इच्छा से उद्वेलित होता है? तो जैसे ही समुद्र की गर्जना होती है, उसकी आवाज़ आती है, तो कवि उत्साह से भर जाता है। उसका मन करता है कि वह समुद्र के कोने कोने में जाए, उनकी लहरों पर बैठे और सवारी करे और इस समुद्र के आनंद को अपने अंदर उतारे। तो इस प्रकार से बहुत विशाल सागर की महिमा का दर्शन वह करना चाहता है।
अंतिम प्रश्न है कि पथिक कविता का प्रतिपाद्य क्या है। तो पथिक कविता में दुनिया के दुखों से अलग रहकर, उनसे विरक्त होकर यह काव्य नायक पथिक की प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसने की इच्छा का वर्णन किया है। यहाँ पर किसी साधु द्वारा संदेश ग्रहण करके देश सेवा का व्रत लेता है। राजा उसे मृत्युदंड देता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। समाज की कीर्ति वह पथिक, एक कहानी है हमारे खंड का पथिक की, जो इस पाठ में नहीं है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। इस रचना में प्रेम, भाषा व कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है।